हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैप्टर 9 मेंस्ट्रुएशन, आपका एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द फॉर्म शेप ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब है इसमें 8 साइड हैं, 8 साइड्स हैं। एज शोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। तो इस पे 8 सरफेस हैं। एक ऑक्टागन, ये क्या है, ये आपका जो प्लेटफार्म है वो ऑक्टागन है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो यहाँ पर ये जो साइड है 11 मीटर, ये जो हाइट है 4 मीटर है, ईच साइड 5 मीटर की है। तो ये भी साइड कितने की होगी, 5 मीटर की होगी, और ए भी यहाँ पर कितने की होगी, 5 मीटर की होगी। यहाँ से हम ऐसे यहाँ पर इसको मिला दें तो ये यहाँ पर भी ये 11 मीटर की होगी, क्योंकि ये साइड 11 की है तो 11 होगी, और ये हाइट भी कितने की होगी, 4 मीटर की होगी। अब टोटल एरिया निकालना है। तो आप ये फिगर में देखिए, ऊपर वाली फिगर ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड फिगर है। तो ऊपर वाली फिगर ट्रेपेजियम और नीचे वाली ट्रेपेजियम और बीच वाली रेक्टेंगल है। तो इसका पहले हम एरिया निकाल दें फर्स्ट एंड सेकंड का। एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर का निकाल दें। जो फर्स्ट पार्ट है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू आएगा एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, क्योंकि वो ट्रेपेजियम बन रहा है तो इसका एरिया ट्रेपेजियम का होता है हाफ B1 प्लस B2 इंटू एच हाइट। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिया है। तो यहाँ पर पैरेलल साइड है ए, इसको B1 ले लो। तो B1 कितनी है, 11 मीटर, और ये दूसरी पैरेलल साइड B2 है, ये 5 मीटर है, और इसकी जो हाइट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो 4 मीटर है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, हाफ B1 पहली पैरेलल साइड 11 मीटर, B2 दूसरी पैरेलल साइड 5 मीटर, और हाइट कितनी है, 4 मीटर है। तो यहाँ पर हाफ और यहाँ पर 11 और 5 प्लस होंगे तो 16 मीटर, और ये 4 मीटर आ गया। और 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32 मीटर का मीटर से मीटर स्क्वायर। और सेकंड पार्ट का भी एरिया इतना ही आएगा, क्योंकि ये ट्रेपेजियम दोनों इक्वल हैं। तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या है, ट्रेपेजियम। सेकंड पार्ट इज आल्सो ट्रेपेजियम, तो देयर एरिया विल बी इक्वल। तो सेकंड पार्ट का भी एरिया 32 मीटर स्क्वायर आएगा। थर्ड पार्ट का, सॉरी थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट है, ये फर्स्ट सेकंड ये थर्ड पार्ट है। अब एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ अ सेकंड पार्ट, तो जो सेकंड पार्ट है उसका जो एरिया है वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल L इंटू बी। तो लेंथ कितनी है इसमें, 11 मीटर है, और जो बिड्थ है वो 5 मीटर, 5 मीटर बिड्थ होगी इसकी। तो 5 मीटर आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 55 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ फिगर, टोटल एरिया ऑफ टॉप, तो कितना आ जाएगा आपका 32 एक ट्रेपेजियम का, और दूसरे ट्रेपेजियम का 32, और प्लस 55 रेक्टेंगल का। अब इनको प्लस करो, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 5 + 3 8, 8 + 3 11, तो 119 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आपका फिगर का आ गया। जो आपका टॉप सरफेस था, ये टॉप सरफेस प्लेटफॉर्म का था, वो क्या था, ऑक्टागन था। तो ये रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर का मतलब है इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, मतलब ये 5 की है तो ये भी 5 की, सारी 5 की होंगी। तो इस तरीके से हमने इसका फुल एंड फाइनल आंसर निकाला। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड। पेंटागोनल क्यों बोल रहे हैं कि इसकी 5 साइड हैं, 1 2 3 4 5 साइड। ए शेप्ड पार्क है एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 फिगर डिफरेंट वेज। फाइंड द एरिया दिस पार्क यूजिंग बोथ वे। कैन यू
कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया? तो आप क्या और दूसरा भी वो बता सकते हैं इसका कोई बे? तो ए है आपका, ए बेस 15 मीटर है, ए भी 15 मीटर है, ए भी 15 मीटर है। ये रेगुलर है, रेगुलर पेंटागन है, तो इसकी सारी साइड्स इक्वल आएंगी। ये पूरी हाइट 30 है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 30 है। तो पहले कैसे डिवाइड किया गया? इस तरीके से ये डिवाइड किया गया, ये यहाँ पर ज्वाइन किया गया। ये टोटल हाइट 30 है, तो ए भी कितनी आ जाएगी? 30 मीटर आ जाएगी। ये कितनी है यहाँ पर? 15 मीटर है। अब यहाँ पर ये जो है आपकी, ये हाइट आपकी 7.5 हो जाएगी। ये वाली जो हाइट है आपकी 7.5 हो जाएगी, पूरी 15 है। तो इस तरीके से ये एक बे बन गया। तो इस बे से हमें ये करना है। तो इस बे से जब हम करेंगे तो जो ज्योति का बे है वो यहाँ से इसे ज्वाइन किया गया है। ये पूरी हाइट 30 मीटर है। ये पैरेलल साइड हो गई B1 30 मीटर ले ली, ये दूसरी पैरेलल साइड हो गई, ये B2 ले लिया 15 मीटर हो गया, ये 15 मीटर है। और इसका जो हाइट है वो हाइट ये वाली होगी। ये पूरी हाइट कितनी है? पूरी हाइट 30, पूरी हाइट 15 है, तो यहाँ से आधी हो जाएगी 15/2 या 7.5 बोलो, इसे 7.5 मीटर भी लिख सकते हैं। तो एरिया ए ट्रेपेजियम बन गया। तो यहाँ पर दो ट्रेपेजियम बन रहे हैं, एक ए और एक ए। तो यहाँ पर इसका जो एरिया आएगा, एरिया यूजिंग ज्योतिष बे, एरिया यूजिंग ज्योतिष बे। तो ज्योतिष का जो बे है वो क्या है? एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम, दो ट्रेपेजियम का एरिया बन जाएगा। तो ये दोनों ट्रेपेजियम एक जैसे हैं, तो 2 × मल्टीप्लाई बाय 1/2। एरिया ट्रेपेजियम क्या क्या होता है? हाफ B1 प्लस B2 × H। तो दो ट्रेपेजियम बन रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया। B1 पहली पैरेलल साइड 30, दूसरी पैरेलल साइड 15, और यहाँ पर आपका हाइट कितनी है? 15/2। इन दोनों को प्लस करेंगे 45, और ये कितना? 15/2, तो ये कट जाएगा 7.5। तो 45 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 से। तो 45 का जब मल्टीप्लाई 45 का मल्टीप्लाई आप 7.5 से करोगे तो आपका आएगा 337.5 मीटर स्क्वेयर। आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 45 का 7.5 से कर सकते हो। 5 5 या 25, 2 5 4 या 20, 22 आ जाएगा। 7 5 या 30, यहाँ 3 आ गया। 7 4 या 28, 29, 30, 31, तो ये 31 आ गया। तो अब हम यहाँ पर इसका प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 5 5 या 25, 2 और 5 4 या 20 + 2 22, 7 5 या 35, तो 35 का 5 यहाँ 3 आ गया। 7 4 या 28 और 3, तो 31। अब इनको प्लस करो, 5 7 3 3, डेसिमल 7.5 है ना, तो एक डिजिट के आगे लग जाएगा। तो ये आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। अब हम दूसरे बे से एरिया निकालेंगे। दूसरे ए से ज्योति के लिए एरिया यूजिंग, अभी ज्योति का निकाल दिया, एरिया यूजिंग कवितास बे। तो कविता का जो बे है उसमें हम निकालेंगे कवितास बे। तो इनों का ऐसे है, तो इस पर क्या बन गया? ये पूरी साइड कितनी है? इस तरीके से मिला दिया। ये पूरी साइड यहाँ पर जो 15 है, तो यहाँ पर 15 मीटर आ गया। और ये जो साइड है पूरी यहाँ पर, तो यहाँ से जैसे हमने ये मिला दिया, तो यहाँ पर ये आपका 15, ए भी 15 है और ए भी 15 है, तो एक स्क्वायर बन गया। यहाँ पर क्या बन गया? स्क्वायर। और इस तरीके से ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसकी ये जो ट्रायंगल है, इसकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी? ये पूरी 30 है। यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी थी? पूरी 30 थी। यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट कितनी है? 30 मीटर। तो इसमें से 15 मीटर ये है, तो ऊपर कितनी बचेगी? 15 मीटर।
तो इस बेस से क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एक यहाँ पर स्क्वायर बन गया। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ए स्क्वायर होगा साइड इंटू साइड। तो हाफ, यहाँ पर ट्रायंगल का बेस कितना है, ट्रायंगल का जो बेस है वो 15 मीटर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15, और इसकी हाइट भी कितनी है ट्रायंगल की 15 मीटर, तो हाइट को हम लिख देंगे 15 प्लस एरिया स्क्वायर साइड 15 15 15, तो 15 मीटर साइड इंटू साइड, ये 15 आ जाएगा, क्योंकि इसकी साइड है स्क्वायर की वो 15 मीटर है। तो यहाँ पर 225 अपॉन 2 आ जाएगा, ये 225 का 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 आ जाएगा। अब हम यहाँ से इसी को 225 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, और फिर आ जाएगा 2 2 जा 4, 1 यहाँ से बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 5 जा 10। अब 225 को प्लस करेंगे 112.5 में, तो 0.5733, तो 337.5 ये मीटर स्क्वायर। तो दोनों एरिया कैसे आ गए, सेम आ गए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि चाहे इस बेस से करो आप, यहाँ से इसे ज्वाइन किया तो 2 ट्रेपेजियम बने, और इसको ऐसे ज्वाइन किया तो एक स्क्वायर एक ट्रायंगल, दोनों बेस से हमने एरिया निकाला, दोनों से सेम आ गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज outer dimensions is equal to 24 centimeter and 28 centimeter, 24 into 28। बाहर वाला जो फ्रेम है ना, ये जो रेक्टेंगल है ना, वो कितने का है, 24 into 28, 24 into 28, लेंथ इंटू विड्थ, एंड इंडर डायमीटर 16/20। इसका फिर हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनका हमें एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ईच सेक्शन इज सेम। तो यहाँ से अब ये देखेंगे जरा, ये आपका 24 है तो ये भी आपका 24 होगा, ये आपका 16 है तो ये भी आपका 16 होगा। अब ये 28 है, ये 20 है, तो 28 में से 20 जाएगा तो 8, तो ये जो विड्थ है, ये जो हाइट या विड्थ मान लो, तो ये यहाँ पर कितनी आएगी 4 सेंटीमीटर, हाफ हाफ हो जाएगी, इधर भी 4 सेंटीमीटर। ये टोटल आपका कितना है, ये 24 है, ये 24 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 16, तो अब बची कितनी, 24 में से 16 जाएगी 8, तो इधर भी 4 आ जाएगी और इधर भी 4 आ जाएगी। जब उन्होंने कहा है ना फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो ईच सेक्शन की विड्थ कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट मतलब सेक्शन, तो इसका क्या आएगा, हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू H, तो हाफ B1, पहली पैरेलल साइड B1 है, इसको 24 सेंटीमीटर, और दूसरी कितनी है B2 16 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ है वो हाइट का काम करेगी 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 24 प्लस 16 इंटू H 4, तो 1/2 24 और प्लस 16, तो ये 40 आ जाएगा, ये 4 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट की जो एरिया है वो आ गया 80 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों इक्वल हैं, सेकेंड पार्ट या सेक्शन बोलो एक ही बात है, इसका एरिया 80 सेंटीमीटर, बोथ आर इक्वल एंड सेम। एरिया ऑफ थर्ड
पार्ट, तो थर्ड पार्ट या सेक्शन बोलिए। इसका एरिया आएगा, ए भी ट्रेपेजियम है, हाफ B1 प्लस B2 इंटू एच। तो हाफ B1, यहाँ पर B1 कितना है, बड़ी पैरेलल साइड 28 सेंटीमीटर, दूसरी 20 सेंटीमीटर, और ये हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पर B1 है आपका 28 प्लस B2 20, और हाइट यहाँ पर 4 है। तो 1/2 28 और 20 48 इंटू 4, यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, 48 का 2 से होगा तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ आ, यहाँ पर एरिया ऑफ आ फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट या फोर्थ सेक्शन वो भी वही इक्वल है, तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसके चारों पार्ट, चारों सेक्शन के एरिया निकाले। तो फर्स्ट और सेकंड का इक्वल, थर्ड और फोर्थ का इक्वल आया। बस ये समझने वाली बात ये थी कि ये पूरी 28 थी, ये 20 थी डिस्टेंस या लेंथ, तो 28 में से 20 गया तो 8, तो 4 इधर और 4 इधर। ऐसे ही यहाँ पर ये 24 थी, 16 गया तो 8, 4 इधर 4 इधर। इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया। एक्सरसाइज 9.1 आपकी हुई फिनिश। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड।